हेलो एवरीवन, तो आप सभी को मेरा राम राम। और आज हम देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और आज हमारा इस लेक्चर के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है पूरी तरह से ये समाप्त हो जाएगा। एंड आज जो हमारा लास्ट है वो टैप नंबर 6 है। और इसमें टैप नंबर 6 में लगभग 15 क्वेश्चन है और आज सारे क्वेश्चन को देखेंगे। और ये जो हमारा सीरीज चल रहा है वो किरण मैथ सॉल्यूशन का चल रहा है, जो कि 3 दिसंबर 2023 तक के अपडेटेड है। एंड ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। एंड जो अभी चैनल पे पहली बार आया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड किरण का पूरा बुक सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। एंड आपको किरण या फिर एसएससी से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप इतना पीडीएफ मैं अभी तत्काल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिया गया हूँ, जो कि हमारे किरण का मैथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। एंड पिनाकल का सारे 6 एडिशन सारे बुक अवेलेबल है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ दोनों लैंग्वेज में है। एंड हमारा ब्लैक बुक हो गया या नियोन का हो गया, क्लास नोट्स या आरआरबी का सारे बुक अवेलेबल है। तो इनमें से किसी भी बुक का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन करके बुक को पा सकते हैं। तो बुक पाने के लिए बस आपको क्या करना है कि नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहां पे आप ज्वाइन कर लें एंड बाकी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएगी। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। और ये क्वेश्चन सीपीओ का पूछा गया क्वेश्चन 2019 का है। तो क्या बोला है हमसे, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोला है कि 12,000 रुपया की धनराशि 10% वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया गया है ना। जब देखिए 10% वार्षिक रूप से और अर्धवार्षिक रूप से किया गया है तो 10% को हम आधा कर देंगे अर्धवार्षिक, तो ये हमारा होगा 5%। और 5% को हम कह सकते हैं 1/20। एंड उस पर अगर हम टाइम देखें तो ये 15 माह का है ना। तो 15 माह और अर्धवार्षिक रूप से है, मतलब यहाँ पर अगर हम टाइम देखें तो ये 15 माह है और ये लगता है हमेशा 6 माह पर अर्धवार्षिक। तो हो जाएगा 6 दूना 12, 2 साल और 3 महीना बचेगा तो ये हो जाएगा 1/2 है ना। तो 2 सही 1/2 टाइम लगेगा है ना, मतलब 2.5 टाइम लगेगा है ना। तो हमसे यहाँ पर क्या बोला कि लाभ क्या है, लाभ क्या बोले तो मतलब कोई हमारा मूलधन है और ये बन जाता है मिश्रधन। तो मिश्रधन में से अगर मूलधन को घटाएंगे तो हमारा बचेगा सी आई और वही हमारा क्या होगा, लाभ होगा। मतलब लाभ पूछा है तो इतना की मूलधन पर मिश्रधन इतना होगा, तो जो हमारा लाभ है वो क्या कहलाएगा, सी आई कहलाएगा। मतलब हमसे सी आई पूछा था है ना। तो यहाँ पर देख लेंगे सी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे। तो मिश्रधन हमारा होगा कितने पर, 12,000 रुपये पर। अब ये कितना है, पहले तो लगेगा पूरा पूरी 2 साल, तो 1/20 पर हो जाएगा हमारा 21/20 गुने 21/20। ये पूरा पूरी हो गया 2 साल का। एंड हाफ साल का निकालना है तो हाफ साल का यहाँ पर कर लेते हैं, 1 + 1/20 हो जाएगा और गुने हाफ का 1/2। तो 20 दूना 40 और 40 से 41, मतलब ये आधा हो जाएगा 41/40 है ना। और इसमें से हमारा मूलधन को घटा देना है जो कि क्या है, 12,000 है। अब देखिए ये 3 शून्य से हमारा ये 3 शून्य कट गया। अब 4 से काटेंगे तो 4 × 12 एंड इसे काटेंगे और काट छाट के इसे आपस में ऊपर गुना करके 4 4 और 4 4 16 से भागा देंगे। एंड उसमें से अगर 2,000 घटाएंगे तो घटाने पर ये हमारा आ जाएगा 15,6075, ये पॉइंट में 75। मतलब जो हमारा सी आई आएगा, इतना कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा कर लेना है खुद में है ना। तो ये करने पर सी आई हमारा इतना आएगा। और हमसे वही पूछा है कि लाभ क्या है, लाभ क्या है वो की प्रतिशत में पूछा है, मतलब लाभ प्रतिशत। तो लाभ हमारा कितना हो रहा है, 1560.75 का कितने पर। तो टोटल हमारा मूलधन कितना है, 12,000 पे। 12,000 पे तो 100 पे कितना। चलिए अब इस पॉइंट को हटाएंगे, 2 शून्य कट गया एंड इसको भागा देंगे तो ये हमारा 13 पॉइंट आ जाएगा। पूरा पूरी 13 पॉइंट है ना, तो 13.01 तो लेकर नहीं चलना है। तो पूरा पूरी हमारा 13 पॉइंट आ जाएगा। मतलब ये आ जाएगा लगभग 13.006 करके कुछ आएगा, जो कि हम कंसीडर करेंगे लगभग में, क्योंकि दशमलव के एक स्थान तक ही लेकर चलना है। तो ये आ जाएगा हमारा 13 पॉइंट है ना। तो 13% इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि 20,000 रुपया की धनराशि पर 10% प्रति ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी 15 माह का रेट हमारा ये है। और अर्धवार्षिक पूछा तो रेट हमारा 10% है, तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, 5% शॉर्ट में लेकर चलेंगे। और 5% का हम जानते हैं 1/20। एंड यहाँ पर जो हमारा टाइम है वो भी है 15 माह का, और 15 माह का हर 6 महीना पर, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया गया अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक के रूप में हम अभी ही देखे थे अर्धवार्षिक में, तो हमारा कितना आया था, 2 साल और 1/2 आधा साल है ना, 2.5 साल नहीं आया, मतलब 2.5 टाइम आया था है ना, कितने बार,
ढाई बार लगेंगे, है ना। तो यहाँ पर से फिर हमसे लाभ प्रतिशत ही पूछा है, तो हमें सी आई निकालना है लाभ। तो होता है मूलधन मिश्रधन में से मूलधन को घटा देना। तो यहाँ पर रेट हमारा कितना 20,000 इंटू वो लगेगा 20%, तो हमारा हो जाएगा 21/20, 21/20। एंड हाफ का भी पीछे निकाले थे तो हमारा आया था 41 बटा कितना 40, और उसमें से हमारा 20,000 को घटा देना। तो अब देखिए ये 3 शून्य से हमारा ये 3 शून्य कट गया। अब इसे 4 से काटेंगे तो 4 पचे 20, तो ऊपर हमारा 21 गुना 21 गुना 41 गुना 5 करेंगे और 2 गुना 4 से भागा देंगे और उसमें से हमारा 2000 को घटाना है। तो ये घटाने पर हमारा आ जाएगा 2601.25। तो इतना काम बस आप पे छोड़ता हूँ मैं, इसलिए छोड़ता हूँ ताकि आप कैलकुलेशन करें एंड आपका कैलकुलेशन भी साथ साथ में क्या हो स्ट्रांग होता जाए एंड टाइम भी थोड़ा सा कम लगे और जल्दी से जल्दी हम बुक को एग्जाम से पहले खत्म कर लें। तो बस इतना आप कीजिएगा। अब इसी पर हमसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो 2601.25 का प्रॉफिट है कितने पर, तो 20,000 पे, है ना। 20,000 पे तो 100 पर कितना, इस पॉइंट से ये हमारा 2.2 शून्य कट गया। अब 260125 को भागा देंगे 2000 से, तो ये भागा देने पर हमारा आ जाएगा, ये भी पूरा पूरी लगभग 13% ही आएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, और ये भी सीपीओ में ही पूछा गया था। तो यहाँ पे जो हमारा दोनों क्वेश्चन है वो हमारा सीपीओ का ही था। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ये भी सीपीओ का है और दोनों सेम ही क्वेश्चन था। देन आगे बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 3। 3 क्या बोला कि एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित है और चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर पहले 20%, फिर दूसरे वर्ष 40% और तीसरे वर्ष 50% है, तो मूलधन क्या होगा। तो 3 वर्ष में इतना हो जाता है, मतलब ये हमारा मिश्र धन दिया गया कितना 50 40। तो मान लेते हैं कि वो मूलधन हमारा पी है ना। तो पी पर पहले बढ़ता है 20%, तो 20% होता है 1/5, तो हो जाएगा बढ़कर कितना 6/5। दूसरे वर्ष देखें तो 40% बढ़ता है, 40% मतलब कितना हो जाएगा हमारा 2/5, तो 5 में 2 बढ़ता है तो हो जाएगा हमारा 7/5। एंड तीसरा होता है 50%, तो 50% अपने आप में होता है 1/2, तो 2 पर 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 3/2। और ये बढ़ता है ना, तो पी पर इतना बढ़कर और ये कितना हो जाता है 50 40। एकदम शॉर्ट में हम ये चलेंगे। अब यहाँ से इन सारे गुना को इस में भागा में भेज देंगे और ये जो भागा इसे गुना में कर देंगे, तो यहाँ पर पी का जो हमारा मान आ जाएगा वो हमारा पूरा पूरी आ जाएगा कितना 2000 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। और ये एमटीएस का काफी आसान क्वेश्चन था। एंड इसे हम एक विधि से और कर सकते हैं, मतलब इसी का ही वर्जन मान ले। अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं, ये हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्रधन। तो पहला बनता है हमारा 20% 1/5, तो ये 5 से हो जाता है 6। दूसरा वर्ष हमारा 40% होता है 2/5, तो 5 से हो जाता है हमारा 7। एंड तीसरा परसेंट 50% होता है 1/2, तो ये हो जाता है 2 से 3। एंड ये हमारा मूलधन तो 25 25 गुना 50 हो गया, और ये मिश्रक्षक 42, और 42 दिया 126, है ना। अब मिश्रधन देखिए 126 है और मिश्रधन हमारा 50 40 दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है 50 40। तो ये भागा देंगे तो ये हमारा 40 गुना, तो मूलधन निकालने के लिए इसे भी हमें क्या करना होगा 40 गुना, तो 5 20 हमारा आ जाएगा 2000। तो हम किसी भी एंगल से इसे निकाल सकते हैं। ये एमटीएस का क्वेश्चन 2019 का था, तो काफी आसान क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं। एंड अगला क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि 10,000 रुपये की धनराशि को वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर पहले 10%, मतलब पहले 2 वर्ष लगातार 2 वर्ष 10% है और फिर तीसरे वर्ष 5% 50% है, तो ब्याज क्या होगा। तो अब इसे इसे ऐसे निकाल लेंगे। ये मूलधन हो गया मिश्रधन, तो पहले 10%, मतलब 2 वर्ष में लगातार 10%, तो 10% का आप जानते हैं क्या होता है 1/10, मतलब कोई धन 10 से कितना हो जाएगा 11। ये पहले ईयर का है, फिर दूसरे ईयर का लेके चलेंगे तो फिर हो जाएगा 10 से 11। एंड तीसरे ईयर का अगर लेके चलते हैं तो 50% होगा, 50% 1/2, मतलब 2 से बढ़कर क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर मूलधन 10 देंगे 100 गुना, ये हमारा आ जाएगा कितना 200, है ना। तो मूलधन हमारा कितना आ गया 200। और यहाँ पर हम समझ सकते हैं तो 11 गुना 11 होता है 121, और उसमें से 3 से गुना करेंगे तो 3 और 12 तिया 36, तो ये हो गया मिश्रधन। अब देखिए मूलधन की तुलना मूलधन से करेंगे, तो मूलधन हमारा कितना है 1000, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और ये कितना गुना 5 गुना, तो हमें चाहिए सी आई। तो यहाँ से डिफरेंट निकालेंगे सी आई, तो ये 200 से हो गया 363, मतलब सी आई हो गया 163 रुपया। और एक दिखा रहा 5 गुना, तो इसे भी 5 से गुना करेंगे तो 15 के 5 हाथ में 1, 16 25 और एक हमारा हो जाएगा 81,
मतलब 815 रुपया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या राइट आंसर। और ये भी हमारा एमटीएस 2019 का ही क्वेश्चन है। तो काफी आसान क्वेश्चन था और इसे दूसरे विधि से भी कर सकते हैं। तो जो विधि आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कीजिए। मैं अब कोशिश करता हूँ हमेशा कि मैं शॉर्ट में चलूँ, क्योंकि बहुत सारे भाइयों का ये कमेंट रहता है कि आप थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। तो चलिए मैं आज से शॉर्ट ही रहूँगा हमेशा। एंड जो भी चैनल पे नए हैं एंड आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने तरफ से प्यारा प्यारा कमेंट करें, ताकि मेरे को ये थोड़ा सा मोटिवेट मिले है ना, मोटिवेशन मिले, ताकि मैं हमेशा कंटिन्यू रहूं और आपको ये सारे बुक का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं। एंड अगला जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर है 5। ये पूछा गया सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है। तो मजेदार क्वेश्चन होगा। बोला विपुल और मनीष दो व्यक्ति हैं, ने 15,000 रुपया तथा 20,000 रुपया की राशि क्रमशः 20% और 30% पर निवेश किया। विपुल जो किया, एक हमारा बंदा है विपुल, वो क्या किया 20% पर इतना पैसा निवेश किया। और मनीष जो है ये 15,000 पर किया और ये मनीष जो है 20,000 पर 30% के दर से निवेश किया। और चक्रवृद्धि ब्याज जो है सालाना लगने वाला है। निवेश किया आदि दोनों के लिए अवधि समान 3 वर्ष के लिए, मतलब इसके लिए भी 3 वर्ष और उसके लिए भी 3 वर्ष के लिए। तो विपुल और मनीष द्वारा अर्जित कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, मतलब टोटल सीआई। तो सबसे पहले हमें विपुल का सीआई निकालना है, सीआई। तो सीआई क्या होगा, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, मिश्रधन में से मूलधन को। तो इसका मूलधन मिश्रधन होगा। तो मिश्रधन होता है पी इंटू 1 + r पर पावर टी है ना। तो ये हो जाएगा कितना पर, ये किया 15,000 रुपया पर 20% का 3 वर्ष, तो 20% 1/5, तो ये हो जाएगा 6/5, 6/5 एंड 6/5। और उसमें से मूलधन घटा देंगे कितना, 15,000। अब इसे काट छाट करेंगे तो हमारा जो सी आई आएगा वो कट छट के हमारा आ जाएगा 10,920। अब इतना सा काम आपको कर लेना है। उसके बाद अब मनीष का देख लेते हैं भाई कि मनीष का कितना फायदा होता है, कितना सी आई होता है मनीष का सी आई। तो वही मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे। तो इसका हमारा हो जाएगा कितने पर, 20,000 पर। एंड ये कितना है, तो हमारा है 30%। 30% होता है 3/10, तो 10 पर 3 हमारा हो जाएगा 13/10, 13/10। एंड ये हो जाएगा हमारा 13/10 और उसमें से हम मूलधन को घटा देंगे कितना, 20,000। तो ये 3 शून्य से 3 शून्य खत्म। एंड इसे गुना करना है, उसमें से 20,000 घटा देना है। तो ये करने पर हमारा आ जाएगा 29, 29 नहीं 23,940। अब हमसे पूछा है कि टोटल 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 सी आई मतलब टोटल ब्याज कितना होता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 34,860, जो कि हमारा 34,860। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, 3 है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। एंड अब है जो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 6 क्या बोला है, रमेश अपने बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट खाता, मतलब फिक्स डिपॉजिट करता है, एफडी करता है 3 वर्षों के लिए 80,000 रुपया जमा करके खोलता है। मतलब इसका जो मूलधन है वो कितना जमा करता है, 80,000 जमा करता है। एंड 60% के वार्षिक ब्याज के दर से उसका कुल मूल्य अब क्या होगा, मतलब अब मिश्रधन क्या होगा। तो कितना, 80,000 पर 7% का, तो ये हो जाएगा 107/100। और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। ये हो जाएगा 107/100 एंड ये हो जाएगा 107/100। अब देखिए 4 शून्य सही है, 4 शून्य खत्म। तो 107 गुना 107 गुना 107 गुना 8 करेंगे और उसमें 100 से भागा देंगे। तो ये करने पर हमारा आ जाएगा पूरा पूरी एकदम हमारा आ जाएगा 98,003, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है भाई, 1 है। और यह सी एच एस एल 10+1 का 10+2 वाले टायर 1 का क्वेश्चन 2022 का ही लेटेस्ट हमारा क्वेश्चन है। एंड अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। बोला कि एक व्यक्ति कुछ पैसे उधार लिए और प्रत्येक 30-25 रुपया का 2 समान किस्तों में वापस किया। ब्याज की दर हमारा 10% है। 10% होता है 1/10। मतलब ये हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्रधन या जो बोलिए किस्त बन जाता है। तो पहले ईयर में ये कितने बार में, 2 बार में है ना। तो पहले फर्स्ट में ये 10 से बन गया 11 एंड दूसरे ईयर में देखा जाए तो 10 है का 100 से बन गया 121, 11 का 121। अब यहाँ देखिए प्रत्येक बार किस्त बराबर है तो यहाँ हम बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए इसे 11 से गुना करेंगे, तो इसे भी 11 से। तो 11 देंगे 110 गुने 100, तो ये हो जाएगा 210 और ये हो जाएगा 2 4 2 242। तो हमसे क्या पूछा है कि वार्षिक ब्याज के रूप में किया जाता है तो उधार ली गई राशि क्या थी, मतलब वो मूलधन क्या थी। अब देखिए हर किस्त कितना है, 30-32 का, और एक किस्त दिखा रहा है 22 का।
121 दिखा रहा है कितना, 30-25 का है ना, तो ये कितना गुना है, तो हम भागा देंगे, तो भागा देने पर हमारा ये आ जाता है लगभग 25 गुना। तो हमें मूलधन निकालना है, तो इसे भी क्या करेंगे 25 से गुना, तो ये 0 हो गया, 25 25 25 25 का 25 के 5 हाथ में 2, 25 25 गुना 50 और 2 52, तो 52 50 आ गया हमारा क्या मूलधन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है 4 है। एंड ये काफी आसान क्वेश्चन, तो ये हमारा हो जाता है CHSL का 2022 का ये पूछा गया क्वेश्चन। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा CHSL का और काफी आसान क्वेश्चन है। बोला कि यदि हम अब से 3 वर्ष बाद इतना रुपया चाहते हैं, इतना रुपया चाहते हैं मतलब इतना हमारा मिश्रधन हो जाना चाहिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 20% वार्षिक रूप से आज हम कितना रुपया का धनराशि जमा करेंगे। तो मान लेते हैं कि पी रुपया का धनराशि जमा करेंगे और 20% का दर, 20% हमारा होता है 1/5, मतलब एक साल में हो जाएगा कितना 5 से 1 6/5, फिर अगले साल 6/5, फिर अगले साल हो जाएगा 6/5, है ना। और ये हमारा कितना बन जाएगा 86/40। अब इसी से क्या करेंगे, पी का मान निकालेंगे, तो ये सभी 6 को क्या करेंगे गुना से भेज देंगे भागा में, और इस भागा को भेज देंगे गुना में। तो इतना काम करने पर हमारा जो आ जाएगा कैलकुलेशन करने पर 5000 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 था। और ये काफी आसान क्वेश्चन हमारा CHSL का है। तो अब अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। 9 भी आसान क्वेश्चन ही है हमारा CHSL का है। एक व्यक्ति 8000 रुपया की राशि 10% की वार्षिक ब्याज के दर पर उधार लेता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, देखिए भाई जैसे ही ब्याज अर्धवार्षिक रूप से है तो रेट जो हमारा 10% है वो आधा हमारा कितना हो जाएगा 5%, और 5% हमारा हो जाएगा 1/20। तो बोला एक वर्ष में, तो जब हमारा टाइम है 1 वर्ष, तो अर्धवार्षिक रूप से कितने साइकिल घूमेंगे 2 बार, है ना। 6 महीने के कितने बार लगेंगे 2 बार, तो वही हमारा बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो हमें निकालना है CI। तो मिश्रधन में से क्या करेंगे मूलधन को घटा देंगे, तो मिश्रधन निकालते हैं, तो 8000 रुपया होता है 20 से 21 हो जाता है, मतलब ये हो जाता है 21/20 एंड 21/20, और इसमें से हम मूलधन को घटा देंगे 8000, 2 शून्य से ये कट गया, और 2 दूना 4, और ये 4 दूना 8 बच गया 20 हो गया। तो 21 गुने 21 गुने 20 करेंगे और उसमें से 8000 घटाएंगे, तो इतना काम करने पर हमारा आ जाएगा 820, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और ये जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था भाई CHSL में टायर 1 में, और ये 6/6/2022 का तृतीय पाली का क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, अब इसे इतना बड़ा, चलिए ठीक है, यहीं से थोड़ा सा छोटा करते हैं, बहुत खूब। तो अगला जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं 11, बोला है कि कोई राशि 10% प्रति वर्ष ब्याज पर निवेश की गई, जिसे अर्धवार्षिक रूप से 18 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज किया गया। देखिए रेट हमारा 10% वार्षिक है, पर यहाँ लग रहा है अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक हमारा कितना होगा इसका आधा 5% हो जाएगा, और 5% हमारा 1/20 होता है। अब यह टाइम जो हमारा है, यहाँ पर अगर हम टाइम देखें तो ये 18 मंथ है, कितना 18 मंथ, और अर्धवार्षिक लगता है हर 6 महीना पे, तो कितने टाइम होगा 18, मतलब ये 3 टाइम लगेगा, है ना। एंड यदि देय राशि इतना रुपया थी, मतलब देय राशि बोले तो हमारा स्टार्टिंग का जो पैसा था, हाँ देय राशि मतलब जो लास्ट में परिपक्व होकर जो देय राशि, परिपक्व मतलब जो हमारा मिश्रधन बन जाता है वो इतना है 83,349। तो निवेश की देय राशि मतलब हमसे मूलधन पूछा है, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पर पावर टी। मिश्रधन हमारा है 83,349 बराबर पी इंटू 1 प्लस रेट हमारा कितना है 20 और 21, कितना हो जाता है 21/20, और कितने 3 टाइम 21/20 गुने 21/20। अब इस 20 गुने 20 गुने 20 को सब ये भागा को इधर गुना में भेजेंगे, और इस गुने को भागा में, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो पी का जो हमारा मान आएगा वो आ जाएगा 72,000। तो इतना काम आप पे हम छोड़ते हैं हमेशा की तरह। तो राइट आंसर हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, और ये CHSL का पूछा गया 2022 का ही क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 11। एंड जिन्हें भी किरण का इंग्लिश या हिंदी किसी भी बुक का PDF चाहिए तो टेलीग्राम में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF पा सकते हैं। क्योंकि अगर बार बार आप
बुक को परचेज कीजिएगा तो वो आपको वेरी कॉस्टली पड़ जाएगा। और पीडीएफ यहाँ मात्र 10 रुपया से 15 रुपया 20 रुपया 30 रुपया में ही अवेलेबल है। मतलब जितने भी पीडीएफ है 30 रुपया का अंदर है, तो सारे पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड ये हमारा सीआई का आज लास्ट चैप्टर होने वाला है। एंड इसके बाद कौन सा चैप्टर आना चाहिए वो सबसे पहले आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके कमेंट कर दें। एंड जो कमेंट सबसे ज़्यादा रहेगा मैं उसे ही पिक करूँगा एंड उसे ही अगला सॉल्यूशन कर पाऊंगा। एंड हमारा जो मेंसुरेशन का 3-4 लेक्चर हुआ है एंड वो तो मैं उसे धीरे धीरे करके मेंसुरेशन को खत्म करूंगा, क्योंकि वो उसमें 400-500 क्वेश्चन है, काफ़ी बड़े चैप्टर हो जाते हैं। तो 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जैसे मेंसुरेशन हो गया, सीआई एल्जेब्रा हो गया, हमारा ट्रिगोनोमेट्री हो गया और ज्योमेट्री हो गया। ये सब काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन है, चैप्टर है। तो मैं उसे धीरे धीरे करके समाप्त कर दूंगा। एंड हमारा कोशिश यही रहेगा कि एग्जाम से पहले ही आपका सारे बुक का सोल्यूशन मैं करवा दूं। एंड उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर। तो क्वेश्चन नंबर अब 11 देखते हैं। नो बकवास। रमेश ने 2 लाख रुपया का एक घर खरीदा। पहले वर्ष के अंत में उसने उसे इस निवेश पर 10% के हानि पर बेचा। इस प्रकार प्राप्त धन को 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया तो मूल्य क्या होगा, है ना। कहने का मतलब इसे हम परसेंटेज से भी बना सकते हैं कि जो हमारे पास था वो 2 लाख रुपया का घर खरीदा है ना, तो पहले जो है 10% का हानि, तो 10% हमारा होता है 1/10, तो 10 में 1 हानि हो गया, तो ये 9/10 आगे मिला। एंड अगले जो हमारे 2 वर्ष देखा जाए तो अगले जो हमारा 2 वर्ष है वो 20% का लाभ पर है, मतलब 20% फायदा होता है। तो 20% 1/20 और 20% नहीं 1/20 नहीं 20% 1/5 होता है, मतलब ये हो जाता है 6/5 एंड अगले भी हो जाता है 6/5। तो ये कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो और ये कटेगा 25 और 25 ये हो गया 800। तो 800 गुने 9 गुने 6 गुने 6 करेंगे तो इतना गुना करने पर हमारा आ जाएगा 259200, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो बस इतना गुना आपको करना है और ये सीएचएसएल का क्वेश्चन था, तो काफी मजेदार लगा इस क्वेश्चन को बनाना में। एंड अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 भी काफी आसान क्वेश्चन है। बोला सुंदर महेश को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6000 रुपया राशि उधार देता, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होती है, तो 2 वर्ष के अंत में यह राशि कितनी हो जाएगी, मतलब मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो पी से हमारा ए बन जाता है और रेट हमारा 10% है। 10% बोले तो 1/10, मतलब पहले ईयर कितना हो जाता है 10 से 11 एंड दूसरे साल हमारा कितना हो जाता है फिर 10 से 11, है ना। तो ऐसे बनाए या फिर हम डायरेक्ट इतना ना करके एकदम शॉर्ट में लेके चलते हैं कि 6000 रुपया की राशि है। पहले वर्ष होता है 11 से 10, फिर दूसरे हो जाता है 11 से 10। अब 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए तो 11 गुना 11 121 गुना इधर करेंगे 60, तो ये हो जाएगा 6 6 दूना 12 दो हाथ में 1 6 1 7, तो आ जाएगा 7260, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तो ये मिश्रधन हमारा इतना बन जाएगा और ये सीएचएसएल का क्वेश्चन था, तो काफी हल्का क्वेश्चन था। एंड अगला क्वेश्चन जो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 बोला है कि एक व्यक्ति 1025 रुपया उधार लेता है, जिसका भुगतान 2 समान किस्तों में किया जाना है। किस्त वाले में डायरेक्ट करेंगे कि ये मूलधन है और ये हमारा बन जाता है मिश्रधन, या इसे किस्त में इतना भरा जाता है। आदि उस पर 5% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाए, 5%, तो 5% होता है हमारा 1/20, मतलब फर्स्ट ईयर का देखा जाए तो ये बन जाता है 20 से कितना 21, और दूसरे ईयर का क्योंकि 2 किस्त देना है तो 20 का हो जाएगा 400, 21 का हो जाएगा 441। तो किस्त तो हमारा दोनों टाइम समान है, तो समान करने के लिए इसे भी 21 गुना करना है और बराबर करने के लिए इसे भी 21, तो ये हो जाएगा 21 गुना 20 करेंगे तो 420, ये 400, तो ये हमारा हो जाएगा 820, जो कि मूलधन को दिखाएगा। और ये करेंगे तो 2 4 दूना 8 4 दूना 8 882। तो हमसे क्या पूछा है कि जो वार्षिक के रूप से चक्रवृद्धि होती है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, ठीक है ना। तो ये इतना रुपया उधार लेता है और ये दिखाता है हमारा मूलधन, है ना, क्योंकि ये पैसा इतना उधार लेता है। तो मूलधन की तुलना करेंगे मूलधन से तो 10 25, अब इसे भागा देंगे तो ये भागा देने पर हमारा ये लगभग 1.25 गुना होगा। तो हमें प्रत्येक किस्त निकालना है, तो ये प्रत्येक किस्त 441 का लग रहा है, तो इसमें ही हमें गुना कर देना है 1.25। तो 441 में से 1.25 से गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 551 रुपया 25 पैसा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है और ये सीएचएसएल 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। एंड अब हमारे पास बचा है मात्र 2 क्वेश्चन और ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है
काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर रूप से दिखे। एंड यूट्यूब पे ऑनलाइन देखें तो उस पे हमारा एक प्रोसेस क्या है कि अगर क्वेश्चन छोटा दिखाई पड़ रहा है या सॉल्यूशन छोटा, तो आप उसे इस तरह से जूम करके आप देख सकते हैं ना। तो बोला है कि 66,300 रुपया को ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। मतलब 66,000 को ए और बी में बांटा जाता है। तो मान लेते हैं कि अगर ए को मिला x रुपया, तो उस तरह से बी को कितना मिलेगा? तो 66,300 में से x घटा देंगे तो इतना मिलेगा बी को। मतलब ये x को मिला इतना एंड बी को मिला इतना। ए को 8 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाले जो राशि है, बी को 10 वर्ष से प्राप्त होने वाली राशि का बराबर है। मतलब ए जो 8 वर्ष में प्राप्त करता है, 1 मिनट, जो 8 ईयर में प्राप्त करता है ना, वो बी जो है वो 10 ईयर में प्राप्त करता है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का अगर डिफरेंट देखें तो वो कितने साल का है? 2 साल का है। मतलब कहने का मतलब कि अगर ऐसे सीधे ले लेते हैं कि x है, तो x का 1 पर 1 प्लस रेट हमारा कितना है? 10%। रेट हमारा कितना है? 10%। तो 10 अपॉन 100, ये जो हमारा 8 साल का जो हमारा मूलधन है जो प्राप्त होगा, वो बराबर है हमारा कितना? 66,300 माइनस एक्स, बी वाले का 1 प्लस 10 अपॉन 100 पर पावर 10 साल होगा। अब देखिए ऐसा करते हैं, ये गुना में इधर भेज देते हैं भागा में, ठीक ना। तो ये हो जाएगा x बराबर, इधर हो जाएगा 66,300 माइनस एक्स। अब देखिए जब दोनों का आधार सेम हो तो पावर आपस में क्या होगा? घटेगा। जब पावर घटेगा तो 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया तो बचेगा 2। तो ये हो जाएगा 110/11/10 हो जाएगा, है ना। एंड ये कर देंगे 2, तो 10 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? 2। एंड इसे अगर हम तोड़ेंगे तो नीचे हो जाएगा 100 और प्लस 10, तो हो जाएगा 110/100, तो ये 11/10 आएगा। अब ये देखिए स्क्वायर है तो इसे स्क्वायर कर लेते हैं, तो 66,300 माइनस एक्स और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और नीचे हो जाएगा 100। अब 100 भागा में इधर भेज देते हैं गुना में, तो ये हो जाएगा 100x। एंड इधर 66,300 को 121 से गुना करेंगे तो ये गुना करने पर हमारा आ जाएगा 8022,300 और माइनस 121x। अब ये माइनस को इधर भेज देंगे प्लस में, तो 121 और 100 तो 221x बराबर हो जाएगा 8022,300 एंड इसे काटेंगे तो x का मान हमारा आ जाएगा 36,300। तो x किसे माने थे? a को, तो a का मान हमारा आ गया 36,300। तो इसमें देखेंगे a में सिर्फ एक ही ऑप्शन है 36,300, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाता है। एंड अगर हमें b भी चाहिए तो b क्या करना है? इतना में से x को घटा देंगे, तो 66,300 में 36,300 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30,000, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर यही होगा, ऑप्शन नंबर 4। और ये CGL टायर 1 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो काफ़ी मज़ा आया इस क्वेश्चन को बनाने में। एंड आप बताइए कि आपको कैसा लगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। एंड लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का एंड SCI चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आप कमेंट कर दें कि अगला चैप्टर हमारा क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा SSC GD का क्वेश्चन है। बोला है कि एक व्यक्ति 3310 रुपए की धनराशि उधार लेता है ना। तो ये हमारा मूलधन हो गया, और इसे पहले दूसरे तीसरे वर्ष तीनों समान दर पर 10% के रेट से लगा देता है। मतलब ये हमारा मूलधन है और ये मिश्र धन। तो 10% का जो रेट होता है वो तो आप जानते हैं 1/10, मतलब पहले साल 10 से 11 हो गया। अगर दूसरे साल का देखा जाए तो 10 है क्या 100 से 121 हो गया। एंड तीसरे साल का देखा जाए तो 10 का 1000 और 21 का 11 का चूक करेंगे तो 1331। अब यहाँ पर जो हमारा किस्त है वो हमेशा बराबर ही लगेगा, तो बराबर करने के लिए इसे 11 से एंड इसे 121 से गुणा करेंगे, तो इसे भी 121 से, इसे भी 11 से। अब इधर 121 गुने 100 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 1210। ये करेंगे तो हो जाएगा 1100, और इधर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000। एंड सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 3310। तो ये मूलधन दिखा रहा है 3310, और ये मिश्रधन को जोड़ेंगे तो यहाँ से हमको प्रत्येक किस्त बोला है, तो हमारा तो यहाँ पर पूरा नहीं निकालना है। तो देखिए मूलधन कितना दिया गया है 3310, और ये भी 3310, तो कितना गुना है? 1 गुना। तो हमें प्रत्येक किस्त निकालना है, तो किसी भी किस्त में 1 से हमें गुना कर देना है। तो इतना में गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1331, जो कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। तो ये काफ़ी आसान ही क्वेश्चन था,
जो कि हमारा एसएससी जीडी में पूछा गया 2023 का क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। एंड वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में।